मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके आप मेरे वीडियो में मेरे सामने हैं। मेरे भाइयों, राहु 2025 की श्रृंखला में आज का वीडियो कर्क राशि कर्क लग्न पर बनने वाला है। क्या प्रभाव मिल रहे थे राहु को, राहु के गोचर के आपको 30 अक्टूबर 2023 से और अभी 18 मई तक राहु मीन राशि में आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद जब राहु अगली राशि, पिछली राशि अष्टम भाव में कुंभ राशि में जाएंगे तो किस तरीके के आपके ऊपर रिजल्ट आएंगे, इन सब बातों की गहरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो का बहनों भाइयों एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। राहु आपकी राशि स्वामी चंद्र के शत्रु होते हैं। राहु कर्क राशि कर्क लग्न पर कभी बेहतर रिजल्ट नहीं देते, ऐसा सामान्य धारणा है। लेकिन यहां पर आपके साथ राहु ने अक्टूबर 2023 से लगातार आपका हित ही साधा है। अब कोई भी ग्रह ना पूरी तरह से पॉजिटिव होता है ना पूरी तरह से निगेटिव होता है, तो इस आधार पर हम देखें तो अधिकांश कर्क लग्न या कर्क राशि के जातकों को 80% अच्छे ही रिजल्ट मिले होंगे, 80% लोगों को। लेकिन अब जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो गोचरस्थ राहु भी आपको बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता है। जन्म कुंडली में राहु आपका बहुत खराब स्थिति में है तो फिर बेहतर रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है अधिकांश लोगों को राहु के बेटर रिजल्ट मिले। अब मीन राशि में नवम भाव में गोचर है। नवमेश गुरु आपके 14 मई तक एकादश भाव में है, यानी गुरु और राहु का 3-11 का संबंध बन रहा है, तात्कालिक मैत्रिक संबंध बन रहा है। और मई 2024 से आपके लिए बड़ा ये शुभप्रद रहा। मई 2024 से जब गुरु आपके एकादश भाव में गोचर करे हैं तो राहु ने अपना तुरंत अपना स्वभाव बदला और उसके बाद जो रिजल्ट मिले उसको समझने की चेष्टा करते हैं। बहनों भाइयों, कई लोगों का इस अवधि में विवाह हुआ। मई 2024 से लेकर के आज तक की अवधि में और 18 मई तक अभी ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। तो कई लोगों का विवाह हुआ, कई लोगों का प्रेम विवाह भी हुआ, कई लोगों को विदेश जाने के अवसर मिले। दबी इच्छा अगर विदेश जाने की थी तो कई लोगों को विदेश जाने के अवसर भी मिले। कई लोगों ने इस अवधि में तीर्थ यात्राएं भी की। अभी 18 मई तक ऐसा ही समय है। अब ये सब कुछ आपके साथ घटित हुआ हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। क्यों रहता है? इसलिए कि मेरा जो प्रेडिक्शन है, अब मैं कोई परमात्मा तो हूं नहीं, ईश्वर तो हूं नहीं, तो मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं ग्रह गोचरी स्थितियों को, तो इस बात की जानने की जिज्ञासा रहती है कि हम कितना सही दिशा में जा रहे हैं। तो जब आप लोगों के कमेंट आते हैं और पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जो दिशा है वो सही दिशा में जा रही है। तो कमेंट का इंतजार रहता है, तो कमेंट जरूर करिएगा। जिनका विवाह हुआ हो मई 2024 से आज तक या तय हो गया हो, अभी 18 मई तक विवाह हो सकता है। आपकी इच्छा विदेश जाने की रही है, विदेश चले गए हैं, तो भी आप कमेंट करिएगा। कई लोगों ने तीर्थ यात्राएं की, तो तीर्थ यात्रा आपने की हो मई 2024 के बाद आज तक, तो भी बताइएगा। कई लोगों के भाई बहनों का भी विवाह हुआ होगा, तो ऐसा भी अगर आपको अनुभव हुआ हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। कई लोगों को कंपटीशन में जो विद्यार्थी रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और इस दरमियान यानी मई 2024 के बाद अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके और नौकरी के लिए सफल हो गए हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा।
देखिए, आपकी प्रसन्नता से हमारी बहुत बड़ी प्रसन्नता है। आप हमारे आराध्य है, एक तरीके से ये समझिएगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके, है ना। तो यहाँ पर जो स्थिति है, कई लोगों ने कला के क्षेत्र में भी नाम कमाया होगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं किसी तरह के, तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिले हो तो कृपया बताइएगा। 18 मई तक यही स्थितियां आपकी बनी रहने वाली हैं, क्योंकि राहु आत्मनिर्भर बना करके आपकी हर इच्छा, हर दबी इच्छा को पूरा करने के लिए कार्यरत है। प्रेम संबंधों में भरपूर अनुकूलता मिल सकती है। गुरु आपके छठे भाव के स्वामी हैं, जो भाव ननिहाल का है। अब देखिए, गुरु की राशि में राहु का गोचर है और गुरु आपके 2 भावों का स्वामी है। एक तो त्रिकोण 9वें भाव का स्वामी है, दूसरा छठे भाव का स्वामी है। तो रिजल्ट तो दोनों तरफ से मिलेंगे ना। अब छठे भाव का स्वामी होने की वजह से राहु वहां बीमारियों पर तो विजय प्राप्त करेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन क्या है, आपके ननिहाल पक्ष से जुड़ी हुई कुछ विसंगतियां आपके साथ हो सकती। अनुभव किया हो तो बताइएगा। राहु की लग्न पर दृष्टि है, आपके व्यक्तित्व को प्रैक्टिकल बनाती है। देखिए, आपकी जो राशि है वो भाव संवेदनात्मक राशि है, इमोशनल राशि है। लेकिन जब राहु की लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो इमोशन काफी हद तक आपके कमजोर हो जाएंगे, यानी नहीं होंगे। आपका व्यक्तित्व प्रैक्टिकल हो जाएगा। धर्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के गूढ़ रहस्यों से आप अवगत हो जाएंगे, या इस दिशा में अगर आप प्रयास करें तो तंत्र मंत्र अध्यात्म की गहरी जानकारी आपको हासिल हो सकती है। राजनैतिक और सामाजिक छवि आपकी बढ़ती है। कोई उच्च राजनैतिक या सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, आप फिर इस बात पर गौर करिएगा, कुछ लोगों को इस अवधि में कष्ट भी मिले होंगे। क्यों? उनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यहां भाग्य भाव में बैठ करके राहु आपको क्या दे पाएगा? जब जन्म कुंडली में राहु आपके लिए टांग खींचने वाला ग्रह है, आपको असफल करने वाला ग्रह है, तो यहां नवम भाव में बैठ करके राहु क्या दे सकता है? तो भाग्योदय है तो संघर्ष भी आपको कई लोगों को करना पड़ा होगा, जिनका जन्म कुंडली में राहु अच्छा नहीं है। अच्छा, अब यहां एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से आपको बता दूं बहनों भाइयों, कि राहु कर्क राशि लग्न पर अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन आपको नहीं मिले, आप परेशान रहे। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लो और राहु आपका किस लेवल का खराब है उसका उपाय करो। ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप राहु की शांति के लिए अच्छा होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारण करना भी राहु की शांति के लिए अच्छा होता है। राहु की शांति विधान करना पड़ेगा। जिनको मई 2024 से अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं, कर्क राशि लग्न के व्यक्ति आप हैं, तो अब आ जाइए बहनों भाइयों, कुछ कालखंड समझ लीजिए। 1 जनवरी 2025 से 18 मई 2025 तक, यानी ये पूरे कालखंड में आपका पराक्रम बढ़ेगा, श्रेष्ठ परिणाम भी मिलेंगे, यानी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस अवधि में आपका जनसंपर्क भी श्रेष्ठ रहेगा, आपका कम्युनिकेशन काफी दूर तक फैलेगा। सोशल मीडिया में अगर एक्टिव हैं तो सोशल मीडिया की फील्ड में काफी अच्छे फॉलोअर्स आपके बढ़ सकते हैं, राजा तुल्य ऐश्वर्य मिल सकता है। और 18 मई तक ऐसा ही समय आपके साथ चलने वाला है। 29 मार्च से 18 मई के बीच का एक छोटा सा कालखंड है, जहां पर पंचग्रही योग बनेगा। वहां पर आपके अंदर कुछ षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति पैदा हो सकती है, कुछ आपके स्वभाव के विपरीत कुटिलता पैदा हो सकती है। देखिए, आपका स्वभाव मैंने बताया बड़ा इमोशनल होता है, भाव संवेदनात्मक होता है, दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, ये आपके स्वभाव का लक्षण, आपके राशि का लक्षण है। लेकिन यहाँ पर इस स्वभाव के विपरीत आपका स्वभाव बन जाएगा इस छोटे से कालखंड के लिए। लेकिन फिर भी आपका जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली रहेगा। अब यहाँ पर एक विशेष बात बता दूं
ये कालखंड जो है उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो राजनीति में है। देखिए, कर्क राशि लग्न के अधिकांश मैंने देखे हैं जो राजनीतिक छवि जिनकी बहुत अच्छी है या राजनीति में जिन्होंने अच्छी सफलता पाई है, वो कहीं ना कहीं कर्क राशि या लग्न से जुड़े हुए थे। तो अब यहाँ राजनीति की बात करें तो ये जो कालखंड है 29 मार्च से 18 मई का, ये कालखंड आपको राजनीतिक पद दिला सकता है। आपने चुनाव लड़ा है तो आपको जीत दिला करके आपको मंत्री वगैरह बना सकता है, अच्छा पद दिला सकता है। सामाजिक जीवन में भी आपकी ख्याति, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली असर डालेगा। अब बहनों भाइयों, 18 मई के बाद वर्षांत तक के राहु के गोचर की स्थिति को समझे तो यहां पर राहु आपके अष्टम भाव में आ रहा है, कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि यानी शनि की राशि है। अब कुंभ राशि पर राहु का गोचर शुभ नहीं माना जा सकता है। ये ज्योतिष ग्रंथ कहते हैं कि अष्टम भाव में कुंभ राशि में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहां शनि अकारक ग्रह होता है, सप्तम और अष्टम दो भावों का, अशुभ भावों का स्वामी होता है। वहां पर जब राहु बैठेंगे तो शनि के बल को बढ़ाएंगे, स्वाभाविक रूप से इनसे जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। अब राहु स्वयं पाप ग्रह है, अकारक शनि के घर में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है। लेकिन एक खास बात बता दूं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढते हैं। बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढते हैं वो लोग जो बेहद अच्छे समझदार व्यक्ति होते हैं। नकारात्मकता को देख करके रोते रहना ये समझदार लोगों की पहचान नहीं है। समझदार लोग नकारात्मकता में भी सकारात्मकता की खोज कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं। तो यहां पर ऐसी ही स्थिति अगर हम देखें तो अष्टम भाव में राहु के गोचर के नकारात्मक परिणाम तो बहुत है, लेकिन नकारात्मक परिणामों में भी सकारात्मकता को हम देखें तो राहु यहां पर बहुत बुरे परिणाम देता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर वही बात बताई कि राहु जिसकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है उसको तो कष्ट मिल जाएंगे, कुछ बड़े कष्ट मिल सकते हैं। अब क्या क्या मिल सकता है, कैसे कष्ट मिल सकते हैं, तो आइए समझते हैं। देखो, ये जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, जो विदेश जाने की इच्छा अभी मई 2024 से अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है, तो बिल्कुल इस वर्ष में 18 मई के बाद में पूरी हो जाएगी। राहु का आगमन ताम्रपाद से है, यह सकारात्मक पक्ष है राहु का। अब ताम्रपाद से जब राहु का आगमन होता है तो शुभप्रद होता है, खास तौर पर आपके फाइनेंशियल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए, आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत अच्छा होता है। रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार, इनकी तरक्की के लिए अच्छा होता है। राजनैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहां शनि अपनी सम राशि मीन में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु से प्रगाढ़ मैत्री संबंध बना करके। अब अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है, विदेशी धन लाभ मिल सकता है, आपको विशेष भाग्य का फल मिल सकता है। कुछ बाधाएं भी रहेंगी। अब जैसे इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 18 मई के बाद अपने स्वास्थ्य पर। यहां फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, आपके कैरियर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हेल्थ में दिक्कत दिख रही। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते हैं तो सावधानी रखिएगा, जरूरी है। यहां पर आर्थिक लेन देन के प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा, आर्थिक लेन देन के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। और सरकार से जुड़ी हुई कोई लेनदारियां, देनदारियां हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनकम टैक्स या जो भी इस तरीके के देनदारियां हैं, टैक्स की देनदारियां हैं, वहां पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अब अष्टम भाव में जो ये राहु का गोचर है, ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, आपके संतानों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है।
आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। मानसिक सुख में कमी आपको हो सकती है। वही एक सकारात्मक इसका रिजल्ट ये मिलने वाला है, देखिए छठे भाव से तृतीय भाव होता है अष्टम भाव, यानी आप कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामलों में इन्वॉल्व हैं पहले से, तो इस अवधि में आपके हक में फैसला हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके निस्तारित हो सकते हैं। आपकी डूबी रकम कहीं है वहां से मिल सकती, वापस मिल सकती। कोई क्लेम्स बकाया है कहीं पर भी, कोशिश करिएगा मिल सकते। ये सकारात्मक बातें हैं। वाणी में कटुता हो सकती है, ये नकारात्मक पक्ष। आपकी वाणी कटु हो जाए, लोगों को आपकी वाणी से कष्ट होने लगे, ऐसा संभव है। पैतृक संपत्ति और बैंक बैलेंस से जुड़े हुए कुछ मामले अचानक आपके सामने चैलेंज प्रस्तुत करने लगे, यह भी संभव है। विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, तो पढ़ाई में मन उचाट होने लगे, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। बहुत पढ़ना चाहते हैं, बहुत कुछ मेहनत करना चाहते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए, लेकिन क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब जो टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनको तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो एकेडमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत होगी। टेक्नोलॉजी के लिए, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, वो काफी अच्छी प्रगति कर सकते हैं, काफी अच्छी उन्नति कर सकते हैं। अब नकारात्मक पक्ष अगर राहु के आपको दिख रहे हो तो ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। हो सके रामचरितमानस का पाठ किया करिए, रामचरितमानस का पाठ किया करिए, दुर्गा जी की आराधना किया करिए। इससे आपके राहु के नकारात्मक जो फल हैं वो कम मिलते हैं। सर्वा बाधा प्रश्नम त्रैलोक्य शाखलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्मत् वैरी विनाशनम। राहु की शांति के लिए मंत्र बड़ा काम करता है। 18 मई से 22 जून तक का विपरीत राजयोग का फल आपको मिलेगा। 18 मई से 22 जून तक का विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। आप धन बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका मानहानि के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। अष्टम भाव है ना, मानहानि के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच में भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस काफी इंप्रूव होने वाली है। आपका काफी मान सम्मान बढ़ने वाला है, ऐश्वर्य बढ़ने वाला है, लेकिन जरा सी गलती आपको अपमानित करा सकती है, तो सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मेरे भाइयों, 18 मई के बाद अधिकांश कर्क राशि के जातकों को धनार्जन की धुन सवार होगी। 18 मई के बाद अधिकांश कर्क राशि के जो जातक हैं उनको कमाई की धुन सवार होगी। चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक, हर तरीके से पैसा कमाने का फोकस होगा। तो यहां थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है कुछ लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपने हेल्थ पर ध्यान ही ना दें, तो यहां हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। देखो, हेल्थ के इशू यहां पर इस तरीके के हैं कि किसी नई बीमारी की शुरुआत हो सकती है, और वो बीमारी जो बड़ी है, जैसे शुगर किसी को ना हो पहले से, शुगर हो सकता है उसको, है ना। तो कुछ बड़ी बीमारी की आशंका, इसलिए छोटी मोटी बीमारियों पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता कि छोटी मोटी बीमारी कल को बड़ी बीमारी बन जाए, तो सावधान रहना पड़ेगा। और एक अच्छा समय है 18 मई के बाद की स्थितियों में देखें तो 7 जून से लेकर 28 जुलाई ये श्रेष्ठ योग कारक समय है। 7 जून से 28 जुलाई पराक्रम बढ़ेगा, पराक्रम सफल भी होगा। नौकरी, शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रेम संबंध, सब में आपको सफलता मिल सकती है। और 27 अक्टूबर से वर्षांत तक सारा समय आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला। अब देखिए, मैंने बताया था कि पढ़ाई में मन उचाट हो सकता है, लेकिन ये जो समय पीरियड है 7 जून से 28 जुलाई और 27 अक्टूबर के बाद, इसमें पढ़ाई से मन उचाट नहीं होगा, यानी यहां पर पढ़ाई में आपका मन लगेगा। अब बहनों भाइयों, अगर बात करें नक्षत्र के आधार पर, तो देखिए कर्क राशि में 3 नक्षत्र, और हर राशि में 3 नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पहले तो पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण है, पुष्य और अश्लेखा के 4-4 चरण है। क्या मिलेगा भाई? पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए 16 मार्च तक आर्थिक पक्ष मजबूत है। 16 मार्च से 23 नवंबर सर्वांगीण उन्नति रहने वाली है, और 23 नवंबर से हर मनोकामना की पूर्ति होने वाली है। अब जिनका पुष्य नक्षत्र है तो 16 मार्च तक कुछ संघर्ष मिलेगा, फिर सफलताएं भी मिलेंगी। 16 मार्च से 23 नवंबर आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहने वाला है।
उसके बाद जीवन में स्थिरता आ सकती है। पुष्य नक्षत्र वालों को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जिनका पुष्य नक्षत्र है, उनको इस वर्ष नौकरी मिल सकती है 101% अगर आप प्रयास कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है वो स्थायी इनकम का बंदोबस्त दिख रहा है। स्थायी इनकम कब होती? जब नौकरी करे व्यक्ति, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तनख्वाह तो आनी है। तो यहाँ स्थायी इनकम की बात नौकरी से ही सिद्ध होती है। तो यहाँ नौकरी मिलने की संभावना है। अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए पूरे वर्ष श्रेष्ठ लाभ मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के जो कर्क राशि लग्न के व्यक्ति हैं, उनको इस राहु के श्रेष्ठतम परिणाम अभी 18 मई तक मिलेंगे। श्रेष्ठतम यानी अच्छे से अच्छे। 18 मई के बाद कुछ परेशानियों के साथ अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुरे परिणाम तो बहुत कम लोगों को मिल सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है। नौकरी, विदेश जाने की संभावना, प्रेम संबंधों में विवाह इत्यादि इत्यादि कई अच्छे कार्य इस वर्ष आपके साथ हो सकते हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं। इस आग्रह के साथ, इस अनुरोध के साथ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपके हर कमेंट का स्वागत है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप कमेंट लिखते हैं। जय माता की।